Hello guys, let's start with another video, and this is reading and writing question, and this is real exam question, and it comes many time in exam, and you might get it in your real exam. So if you want to solve the question, then please pause the video for 2 minutes and then try to solve it. So start with the beginning. मेजरिंग पॉवर्टी ऑन ए ग्लोबल स्केल, यानी कि अगर आप गरीबी को मापें एक ग्लोबल स्केल पे, आगे ब्लैंक दिया गया इस्टेब्लिशिंग मतलब स्थापित करना पड़ेगा आपको ए यूनिफॉर्म पॉवर्टी लेवल, यानी कि फर्स्ट लाइन का मीनिंग है कि आपको गरीबी है उसको मापने के लिए डैश इस्टेब्लिश स्थापित करना पड़ेगा एक पॉवर्टी लेवल, एक लेवल लेना पड़ेगा जिसपे आप जो पॉवर्टी है उसको मेजर कर सके। अब ऑप्शन है रिक्वायर्स, वांट्स, वांट्स चाहना, अब ये तो बोलेंगे नहीं हम कि पॉवर्टी चाहती है या फिर पॉवर्टी पूछती है। उसके बाद टुगेदर, टुगेदर भी यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनाएगा, तो हमें बस बचा रिक्वायर्स, यानी कि जब पॉवर्टी है उसको मेजर करने के लिए सबसे पहले आप लेवल को स्थापित करने की ज़रूरत पड़ेगी। रिक्वायरमेंट है उसके लिए एक यूनिफॉर्म पॉवर्टी लेवल की, अगर आप पॉवर्टी को मेजर करोगे। आगे यहाँ से The World Bank has defined the international poverty line as $1 and $2 per day in 1993, purchasing power parity with adjust for differences in the dash of goods। अब यहाँ पे शुरू में तो दिया उन्होंने $1 और $2, उसके बाद डिफरेंसेस इन द डैश ऑफ गुड्स। अब ऑप्शन है प्राइसेस, क्वांटिटी, क्वालिटी और कंज्यूमर्स। अब यहीं से पता चल रहा है कि एक $1 और $2 है प्राइसेस, तो दिस इज आर प्राइस आंसर इसका, कि जो डिफरेंस है वो प्राइसेस है, सॉरी गुड्स के मतलब उनके रेट के अंदर डिफरेंस है वो $1 और $2 का है, और बिटवीन कंट्रीज अलग अलग देशों में। आगे भी दिया उन्होंने द $1 पर डे लेवल इज जनरली यूज फॉर द डैश डेवलप कंट्रीज। अब कौन सी डेवलप कंट्रीज हो सकती हैं, उन्होंने दो प्राइस दिए, एक तो है $1 और $2। अब $1 है वो किन के लिए है, और आगे बताया $2 किन के लिए है। $1 डे लेवल इज जनरली यूज फॉर द डैश डेवलप कंट्रीज, लिमिटेड डेवलप कंट्रीज, मोर डेवलप कंट्रीज, लिस्ट डेवलप कंट्रीज और इंक्रीजिंग डेवलप कंट्रीज। देखो ना तो लिमिटेड डेवलप कंट्रीज कुछ है और ना ही इंक्रीजिंग, और अगर दो लेवल दिए हमें मतलब एक कम का है एक ज़्यादा है, तो जो कम वाला है तो लिस्ट डेवलप के लिए यूज़ करेंगे हम, ज़्यादा वाला है वो दूसरे के लिए यूज़ करेंगे। तो दिस इज आवर थर्ड लिस्ट डेवलप कंट्रीज। ये कोलोकेशन भी है, आपने सुना ही होगा इसको। प्राइमरी आगे बताया गया जैसे कि अफ्रीकन है, और $2 पर डे लेवल यूज फॉर डैश इकोनॉमिस। अब कौन सी इकोनॉमिस होंगी जिनके लिए $2 का यूज़ करेंगे, अगर हम ऑप्शन में देखें तो लोवेस्ट इनकम, हाई इनकम, मिडिल इनकम, हायर इनकम। और जहाँ पे पॉवर्टी लेवल की बात की गई तो वहाँ पे हाई इनकम और हायर इनकम तो आएंगे नहीं वैसे भी, क्योंकि पैसेज ही पूरा पॉवर्टी लेवल से रिलेटेड है, तो इसमें हाई इनकम और हाई इनकम की तो बात करेंगे नहीं हम। अब दो बचे हमारे पास, लोएस्ट इनकम, सॉरी ये इनकम है, गलती से मिस्टेक हो गया, इनकम और मिडिल इनकम। और अगर अब इन दोनों में से देखें हम, तो लोएस्ट है वो ऑलरेडी चला गया $1, तो हम यानी कि इसके लिए दिया गया उन्होंने मिडिल लिस्ट डेवलप, तो लोएस्ट तो चला गया, अब जो $2 बचा वो बचा मिडिल इनकम के लिए। सो अगर शुरू से देखें, अगर आपको गरीबी को मापना है तो उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है एक लेवल की। सेकंड में जो डिफरेंस है वो $1 $2 है, वो प्राइस है, प्राइसेस का डिफरेंस। उसके बाद $1 यूज़ करेंगे हम लिस्ट डेवलप के लिए, कोलोकेशन भी है लिस्ट डेवलप कंट्रीज। और जो $2 है वो मिडिल इनकम के लिए यूज़ करेंगे हम, क्योंकि जो गरीबी है उसके अंदर पॉवर्टी है, हायर इनकम और हायर इनकम की तो बात करेंगे नहीं हम। और अब दो बचे थे मिडिल इनकम और लोएस्ट इनकम। लोएस्ट इनकम ऑलरेडी चला गया जिसके लिए लिस्ट डेवलप, यानी कि दो प्राइस दिए हम, एक तो $1 है एक $2 है। $1 ऑलरेडी चला गया तो लिस्ट के लिए यूज़ करेंगे, अब दो बचा तो वही यूज़ करेंगे हम मिडिल के लिए। I hope you understand, and don't forget to like and subscribe. Thanks for watching.